एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जो भी आपको नंबर्स गिवन है इसको आपको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में राइट डाउन करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 140। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में आपको प्राइम नंबर सर्च करने हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं आपके पास? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से। तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। यस, ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 0। 140 को आप 2 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन आपको मिलेगा 70। फिर आप देखोगे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो यस, ये नंबर 2 से डिविजिबल है और डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा? 35। अब 35 आपका एक ओड नंबर है तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आप नेक्स्ट प्राइम सर्च करोगे। नेक्स्ट प्राइम क्या है आपके पास? नंबर 3। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 8। 3 + 5, तो 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 35 भी क्या है आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। इसको आप 5 से डिवाइड करोगे एंड आंसर क्या आएगा आपके पास? 7। तो जो ये आपके फैक्टर्स आपको मिले हैं इनको आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे और वो आपका क्या हो जाएगा? नंबर की प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 140 को आप कैसे लिखोगे? 2 आपके पास 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई विद 5 एंड मल्टीप्लाई विद 7। नेक्स्ट इसी तरह आप 156 के लिए प्राइम फैक्टर सर्च करोगे और इस तरह से इसको नोट डाउन करोगे। एंड नेक्स्ट आप 3825 के लिए करोगे। सिमिलरली 5005 के करोगे एंड 7429 के करोगे। इसके लिए आपको प्राइम नंबर्स बहुत आगे जाके मिलेंगे। 17 से आप डिवाइड करोगे, देन 19 से एंड 23। ये इसकी आपकी क्या आ जाएगी? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सबसे पहले तो आपको एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है जो आपको नंबर्स गिवन है, एंड देन आपको ये चीज वेरीफाई करनी है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, जो आपके दोनों नंबर्स गिवन है इनकी मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर गिवन है 26 एंड 91। तो जब आप इनका कंबाइनली एचसीएफ निकालोगे उस केस में आपको देखना है जो दोनों नंबर्स हैं वो कौन से ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं। तो पहले आप 2 से चेक करोगे, 91 डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करोगे तो 26 भी डिवाइड नहीं होता और ना ही 91। ना ही नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, ना ही 7 से, ना ही 11 से। तो आपको प्राइम फैक्टर कौन सा मिलेगा इसमें? 13। तो आपके पास आएगा 2 एंड 7। अब ये देखो आपके ये क्या है? को प्राइम नंबर, यानी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो आप इसको आगे डिवाइड नहीं करोगे। जो यहाँ पर आपके नंबर आएंगे वो आपके क्या बन जाएंगे? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया आपके पास? 13। और आप चाहो तो इनको सेपरेट भी सोल्व कर सकते हो एंड फिर आप देख सकते हो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, वो आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। इसी तरह आपको एलसीएम को सोल्व करना है और इन सब की प्रोडक्ट आपकी क्या आ जाएगी? एलसीएम। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 182। और हमें वेरीफाई क्या करना था इसमें? एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट। एलसीएम आया हमारा 182 एंड एचसीएफ आया हमारे पास 13। इनकी प्रोडक्ट कितनी आई है? 2366। इस पार्ट को आप सेपरेट सोल्व करोगे और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट वो भी क्या आई है? 2366। तो दैट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये क्या हो गया? हैंस वेरीफाइड। तो मतलब जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आया था वो बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट सोल्व करोगे इसी तरह से एंड देन इसको आप वेरीफाई करके दिखाओगे। और इसी तरह से ही आपको थर्ड पार्ट को भी सोल्व करना है। आपके नंबर्स है 336 एंड 54। एचसीएफ निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, दोनों की प्रोडक्ट और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दोनों इक्वल, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बिल्कुल सेम है। एलसीएम एंड एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है इसमें भी आपको, बट पिछले क्वेश्चन में आपके पास 2 नंबर्स गिवन थे एंड यहाँ पर आपके 3 नंबर्स गिवन है। इनका आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है, इसमें कोई आपको वेरिफिकेशन नहीं करनी है। फर्स्ट पार्ट में आपको नंबर्स गिवन है 12, 15 एंड 21। तो आप ये देखोगे कौन सा कॉमन नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है। वो प्राइम नंबर है हमारे पास 3, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपके पास? 3। सिमिलरली आप इसको सोल्व करोगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 × 4 × 5 × 7, जो ये आपके बाहर वाले नंबर्स हैं इन सबकी प्रोडक्ट।
तो प्रोडक्ट कितनी आ गई 420। नेक्स्ट आपके पास 17, 23 एंड 29। ये तीनों क्या है आपके पास को प्राइम नंबर, इनमें कुछ भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई प्राइम नंबर। तो ये किससे डिविजिबल होंगे, सिर्फ 1 से। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1। और आप एक शॉर्टकट और ध्यान रखो LCM के लिए, जब भी आपके पास नंबर कैसे हो को प्राइम, दैट मीन्स उनका कॉमन फैक्टर कौन है 1। तो LCM क्या हो जाएगी, डायरेक्ट उन तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट को भी सोल्व करोगे, HCF एंड LCM फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको HCF गिवन है 306 का एंड 657 का, वो कितना है 9। आपको क्या करना है, इसका LCM फाइंड आउट करना है। वो आप कैसे करोगे, जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में वेरिफिकेशन अप्लाई किया था वो क्या था, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657। HCF यहाँ क्या है आपके पास प्रोडक्ट में, राइट साइड में आके क्या हो जाएगा डिवीजन में। एंड HCF आपको क्वेश्चन में कितना गिवन था 9। 9 को आप 306 से डिवाइड करोगे, वैल्यू आएगी आपके पास 34। एंड इनकी मल्टीप्लीकेशन आपकी कितनी आ जाएगी 22,338। ये आपका कितना क्या हो जाएगा LCM। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कोई भी हम नेचुरल नंबर n कंसीडर करें और इसकी पावर को सोल्व करने के बाद क्या हमें लास्ट डिजिट 0 मिलेगी, ये हमें चेक करना है। तो अब देखो लास्ट डिजिट 0 होने का मतलब क्या है, वो 10 का मल्टीपल है। 10 का मल्टीपल, 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं आपके पास 2 एंड 5। तो उस नंबर में आपके पास 2 और 5 की मल्टीप्लीकेशन होना कंपलसरी है। बट जो 6 की पावर n आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 3 की पावर n। तो इसमें क्या है आपका फैक्टर 5 नहीं है। सो ये किसका क्या होगा, 0 से कभी भी एंड नहीं होगा, इसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई विद 11 मल्टीप्लाई विद 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास, जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों वो क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। एंड जिन नंबर्स के 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। सो देखो इसमें क्या करोगे आप, ये प्रोडक्ट आपको गिवन है, 13 को आप कॉमन निकालो, यहाँ से 13 बाहर गया तो बचा कितना 7 इंटू 11। और यहाँ से 13 बाहर गया तो कितना बचेगा 1। 7 इंटू 11 दैट मीन्स 77 प्लस 1 दैट इज 78। तो इस नंबर के फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे 1, और जो दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट है ये दोनों नंबर खुद 13 एंड 78। तो इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर आए 1, 13 एंड 78, 3 फैक्टर्स हमें मिल गए। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है आपका एक कंपोजिट नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट आपको गिवन है, इसमें क्या करोगे आप 5 को कॉमन निकाल लोगे एंड ये नंबर आपके पास आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे 1, 5 एंड ये प्रोडक्ट को जब आप सोल्व करोगे वो प्रोडक्ट। तो इसके 3 फैक्टर्स आपको मिल गए, तो आप बोलोगे इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो इसीलिए क्या है आपका एक कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लास्ट। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उसका एक चक्कर कंप्लीट करने में एंड रवि को कितना टाइम लगता है 12 मिनट्स। अब ये बोल रहा है कि वो दोनों ने स्टार्ट किया सेम टाइम पे सेम पॉइंट से और सेम ही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। तो आप बताओ वो कितने मिनट्स के बाद उस वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे यानी कि मिलेंगे। सो इस क्वेश्चन में देखो आपको एक सर्कुलर पाथ गिवन है इस तरह से। सोनिया जब सपोज करो यहाँ से चलती है, ये पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है 18 मिनट्स। एंड जब रवि चलता है यहीं से ही और इसी डायरेक्शन में, वो कितना टाइम लेता है 12 मिनट्स। अब आप देखो फर्स्ट राउंड सोनिया लेके आई 18 मिनट्स हो गए उसको, सेकेंड राउंड लेके आएगी तो कितने हो जाएंगे 18 प्लस 18 दैट मीन्स 36। और ऐसे ही जब रवि जाएगा तो 12 मिनट्स फर्स्ट राउंड के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए फिर 12 और एक और राउंड लेगा तो वो फिर से 12, तो दैट मीन्स आपका आ जाएगा 36। यानी कि उसके मल्टीपल्स में घूमेगा ये 18 मल्टीप्लाई विद 2 एंड यहाँ पे ये कैसे बनेगा 12 मल्टीप्लाई विद 3। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम मल्टीपल्स देख रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हमें इसमें फाइंड आउट करना है। सो आप इसके लिए लिखोगे टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड 18 मिनट्स एंड बाय रवि 12 मिनट्स। आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट अगेन, दैट इज देयर
LCM of 18 and 12, which is 36. So after 36 minutes they will meet again at the same point. So आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व हो गई. थैंक यू.